नासिर जमाल द न्यूज़ 66 में खुशामदीद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको बर वक्त जो है हमारी वीडियो मिलती रहे। दो बड़ी अहम ख़बरों के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो सब पहले ख़बर जो है वो सऊदी अरब से अमेरिका ने अपनी फ़ौजें बुला ली हैं और ये 1933 से, जैसा कि आप में से कुछ को मालूम होगा कि 1933 से ये अमेरिकन फ़ौजें सऊदी के साथ थीं और वहाँ पे उनके साथ ये मुआहदा हुआ था। तो जब इराक़ पर हमला हुआ तो उन्होंने ये ट्रूप जो है ये डबल कर दी थी और 10,000 जो है, पहले 5,000 थी और फिर जो है 10,000 कर दी। 1933 में आए थे, 1945 में इन्होंने पहला एयर बेस बनाया है, तो ये उस वक़्त से मौजूद थे। लेकिन चूँकि आपको पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि अमेरिका जो है वो दिवालिया होने वाला है और वो अपनी फ़ौज की जो अखराजात हैं वो भी मुश्किल जो है वो अदा कर पाएंगी। तो अभी इसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे कि चाइना के साथ जो है आज सुबह मैं देख रहा था कि ट्रंप का न्यूज़ प्रेस ब्रीफिंग उसकी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस क्या थी, एक प्रेस आप क्या कह सकते हैं, एक अपना मुद्दा बयान करके तो वो चला गया, सहाफ़ियों का किसी की बात का जवाब नहीं दिया, जिस पे तमाम चैनल्स पे उस पे बात हो रही है कि उसको इन हालात में चाइना को छोड़ के अपने मुल्क पे तवज्जो देना चाहिए। लेकिन ट्रंप जो है वो मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि ये इंडिया का मोदी जो है, जिस तरह इंडिया का मोदी है, ये अमेरिका का मोदी है जो कि अमेरिका को ले डूबेगा। बहरहाल चाइना के साथ उसका फटा पड़ा हुआ है। हांगकांग पे बहुत ज़्यादा वो कंसंट्रेट कर रहा है, जो पैसिफिक ओशियन है उस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है। अपने जो अलाइंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, ये चूँकि आपको पता है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया जो है ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मफादात को देखते हैं। इसराइल हो गया, ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मफादात को देखते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए और पहले भी वैसे भी ये 5G के वजह से जो है इनका आपस में वैसे भी फटा पड़ने वाला था, तो ये एक बहाना मिल गया कोरोना का। तो हालांकि CIA ने इनको रिपोर्ट किया है ट्रंप को कि ये कोरोना जो है ये चाइना से ऐसे नहीं आया जैसा कि ये लाया जाए, ये आ गया है, मतलब ये कोई कसदन नहीं लाया गया, ये एक लोग हैं आते जाते हैं तो उसमें ये हो जाता है। तो अभी हम कंपेयर करेंगे चाइना और अमेरिका को, क्योंकि उसने हांगकांग के बारे में सुबह ट्रंप ने कह दिया कि मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ हांगकांग के लिए। तो हांगकांग के लिए वो कोई मुखलिस नहीं है। ये आपको पता है कि जब भी ये दुनिया की बात करता है, दुनिया के अमन की बात करता है, जैसे जॉर्ज बुश ने की थी, जब बुश ने बात की थी, तो वो भी मतलब अब हम देख सकते हैं कि लाखों लोगों को इन्होंने कत्ल किया है एक उसामा बिन लादेन के लिए। तो इसी तरह मतलब ये अब हांगकांग की बात कर रहे हैं और वहाँ पे पीस की बात कर रहे हैं। हालांकि हांगकांग चाइना का हिस्सा था और चाइना का हिस्सा रहेगा और ये उनका इंटरनल मसला है। मतलब ये तो ऐसे बात है जैसे इंडिया हमारे बलूचिस्तान की बात करते हैं, ऐसी बात है जैसे इंडिया हमारे पख्तूनिस्तान की बात करते हैं। तो वहाँ पे पैट लोग हैं, कुछ लोग वहाँ पे हैं जो कि BLA आप जानते हैं बलूचिस्तान में, यहाँ पे PTM है KP के साइड पे। तो ये जो है ये इनको मतलब सपोर्ट करना, तो इसी तरह हांगकांग में ये सपोर्ट करते हैं अमेरिकन जो हैं। वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा चाइना ने, मैंने आपको कल की वीडियो में कहा है कि चाइना ने एक रूल पास किया है कि जो भी बाहर निकलेगा वो दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आएगा, और ये बिल पास किया है, एक कानून बनाया है। तो उसकी वजह से अमेरिका ने सुबह ट्रंप ने ये प्रेस ब्रीफिंग की है, जो कि अमेरिका का जितना भी किया जा रहा था अभी तक, तो उस पर चाइना ने पानी फेर दिया है। तो अभी खुली धमकी उसने दे दी है। तो इस धमकी को मद्देनज़र रखते हुए हम कंपेयर करते हैं दोनों की अफवाज को कि अगर कोई जंग छिड़ती है,
दो तीन चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अमेरिका की फ़ौज अमेरिका में कम है, बाहर ज़्यादा है। दूसरी बात, जिस तरह अमेरिका की फ़ौज बाहर से आता है, इस तरह इनकी इक्विपमेंट्स ज़्यादा बाहर है, आर्टिलरी इनकी ज़्यादा बाहर है। जो इनकी फ़ौजी ताकत जितनी भी है वो तकसीम हो चुकी है। तो वो और तीसरी बात कि अमेरिका के अपने दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब देखते हैं कि चाइना ने इस पिछले 3 दहाइयों में दोस्त ज़्यादा बनाए हैं, दुश्मन कम बनाए हैं। और अमेरिका ने इन 3 दहाइयों में दुश्मन का दायरा बहुत ज़्यादा वसी कर दिया है और दोस्तों का ख़ात्मा तकरीबन कर दिया है। तो अब इनको देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि दोनों की अफवाज में जो है वो क्या इनके ममालिक में, इनके रकबे में, इनके अवाम में और इनके अफवाज में कंपेयर करते हैं। तो चाइना का जो है वो पॉपुलेशन जो है वो 1.44 ट्रिलियन है और जो अमेरिका की आबादी है वो 331 मिलियन है। जो जीडीपी है नॉमिनल जो चाइना का है वो 14 ट्रिलियन है, 14 ट्रिलियन है। और जो अमेरिका का है तो वो 21 ट्रिलियन है। और जीडीपी जो है वो पीपीपी अगर आप देखते हैं तो वो 27 ट्रिलियन है उसका चाइना का। और 21 ट्रिलियन जो है वो जैसा कि नॉमिनल था, इसी तरह पीपीपी भी सेम ही है अमेरिका का। न्यूक्लियर जो एटम बम हम कह सकते हैं वो 300 चाइना के पास हैं और 6000 जो हैं वो अमेरिका के पास हैं। रकबा जो है वो 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स जो हैं, किलोमीटर नहीं माइल्स, वो 3.8 मिलियन है। और अमेरिका का जो है वो 3.7 मिलियन स्क्वायर माइल्स है। जो आर्मी है चाइना के पास वो 2.5 मिलियन है और जो अमेरिका के पास है वो 1.4 मिलियन है, यानी 1.4 मिलियन। और रिज़र्व आर्मी जो है वो 5 लाख हैं चाइना के पास और अमेरिका के पास जो है वो 8,45,000 हैं। डिफेंस बजट जो है वो चाइना के पास जो है वो 210 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो खर्च करते हैं, बजट रखा हुआ है। और अमेरिका ने 780 मिलियन डॉलर्स रखा हुआ है, यानी 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना से भी ज़्यादा, 4 गुना, तकरीबन 3.5 गुना ज़्यादा। चाइना के पास जो है वो टैंक 7,000 हैं और अमेरिका के पास 8,000 हैं। जो इन्फिनिटी फाइटिंग व्हीकल्स हैं वो चाइना के पास 3,500 हैं और अमेरिका के पास जो हैं वो 6,700 हैं। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर जो हैं वो 4,500 चाइना के पास हैं और 13,000 जो हैं यानी दुगने से ज़्यादा, 3 गुना आप कह सकते हैं, वो अमेरिका के पास हैं। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी जिसको कहा जा सकता है तो वो 1700 चाइना के पास हैं और 1400 जो है वो अमेरिका के पास हैं। मल्टी रेंज रॉकेट सिस्टम जो है वो 1770 चाइना के पास हैं, 950 जो है यानी आधे के बराबर जो है वो अमेरिका के पास हैं। एयरक्राफ्ट जो जहाज़ हैं वो 4,500 चाइना के पास हैं और 14,000 यानी आप 3 गुना कह सकते हैं, 3 गुना से ज़्यादा है एक्चुअली। तो ये अमेरिका के पास है। फाइटर जेट जो है वो 1670 चाइना के पास हैं और 2850 जो हैं वो अमेरिका के पास हैं। हेलीकॉप्टर जो हैं वो 1100 चाइना के पास हैं और 5700 यानी 4 गुना ज़्यादा वो अमेरिका के पास हैं। नेवल शिप जो हैं वो 700 चाइना के पास हैं और उससे कम जो है वो 500 वो अमेरिका के पास हैं।
اس کے علاوہ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہوتے ہیں جس میں جہاز لے جا سکتے ہیں، وہ 2 ایئر کرافٹ کیریئر جو ہیں ابھی چائنا نے بنائے ہیں، تو 2 چائنا کے پاس ہیں اور 20 جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں۔ کروزرز جو ہوتے ہیں وہ 22 جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں اور چائنا کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈسٹرائرز جو ہوتے ہیں یہ نیوی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایک جہاز ہوتا ہے تو بحری جہاز ہوتا ہے، وہ 36 جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہوتے ہیں اور 69 یعنی 69 جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ہیں۔ سب میرین جو ہیں وہ چائنا کے پاس 70 ہیں اور امریکہ کے پاس بھی 70 ہیں۔ فریگیٹس جو ہیں وہ امریکہ کے پاس ایک بھی نہیں ہے اور چائنا کے پاس جو ہیں وہ 52 ہیں۔ کوورٹس جو ہیں وہ 19 امریکہ کے پاس ہیں اور 50 جو ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کو آنے کے لیے جو روٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لائنز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں۔ وہ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ کے لیے مشکلات، اگر فرض کریں وہ چائنا پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، چائنا اگر امریکہ پہ حملہ کرنا چاہے تو وہ آسانی سے کر سکتا ہے، لیکن امریکہ اگر چائنا پہ کرنا چاہے تو اس کے لیے پاکستان حامی نہیں بھرے گا۔ انڈیا جو ہے وہ خود اس طریقے سے گھرا ہوا ہے کہ وہ انڈیا مطلب ہیلپ نہیں کر پائے گا، کیونکہ انڈیا خود جو ہے وہ ایسی حالت تک پہنچ گیا ہے۔ اگر آپ ان کے جنرلز کی انٹرویوز دیکھ لیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے اس میں آ گئے ہیں، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا ان کے۔ تو انڈیا بڑی مشکل سے ان کو یہ سرزمین اجازت دیں گے، کیونکہ انڈیا خود کو تباہ نہیں کرنا چاہے گا، اس کے آلریڈی اتنے دشمن ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بڑی مشکل سے اس کے لیے حامی بھرے گا۔ تو بہت زیادہ مشکل ہوگی امریکہ کے لیے، ان کی معیشت بیٹھ گئی ہے اور بہت زیادہ سٹرونگ ہے امریکہ ملٹری لحاظ سے، لیکن صرف یہ ملٹری لحاظ سے ہاتھی کا وزن زیادہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ اپنی وزن کی وجہ سے ہی گر جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جس وقت کمزوری آتی ہے تو وہ اپنے وزن کی وجہ سے ہی گر جاتا ہے۔ تو امریکہ کی کمزوری بہت زیادہ آ گئی ہے، جیسے کہ سعودیہ سے انہوں نے اپنے 10,000 کا ٹروپ بلا لیے، تو ایسے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کن وجوہات کی وجہ سے بلایا ہے، کیونکہ وہ اب مطلب ان سے فائدہ نہیں ہے، ان سے اب جیسا کہ وہ خود پیٹرول جو ہے وہ اب نکال نہیں پا رہے اور ریٹ جو ہیں وہ کافی گر گئے ہیں، تو اس لیے ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آئندہ جو ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ خبر دیتے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور شیئر کریں اس کو۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔